अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फज़ल से अब तक हमने अलिफ मद्दा का कायदा पढ़ चुके हैं। आज के सबक में हम पढ़ेंगे या मद्दा का कायदा। हुर्फ़ मद्दा कितना है? 3 है। 3 में से पहला नंबर पढ़ चुके हैं, आज दूसरे नंबर वाले पढ़ेंगे या मद्दा। तो या मद्दा अपनी शक्ल को किस तरीके से इख्तियार करती है, पहले अपने शक्ल को कैसे जाहिर करती है, पहले हमें ये जानना जरूरी है। उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है, पहले जज्म का जानना जरूरी होता है। तो जज्म किस तरीके से लिखा जाता है, पहले आपको ये चीज सीखना है। मिसाल के तौर पर ऐसे लिखा जाता है जज्म, देखिए ये पहला नंबर हो गया। 2 तरीके से जज्म लिखा जाता है, पहले नंबर वाला हो गया ये, दूसरे नंबर पर इस तरीके से, समझे? तो दोनों में से ज्यादातर इस्तेमाल ये वाला होता है, पहला नंबर वाला, ठीक है। दोनों का नाम जज्म ही है, लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल इस तरीके से होता है। कुरान शरीफ के अंदर में ज्यादातर पहला नंबर वाला इस्तेमाल आएगा लिखा हुआ, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में पहले रखना है जज्म, ठीक है। ये नाम इसका भी जज्म है, इसका भी नाम जज्म है, लेकिन ज्यादातर ये इस्तेमाल होता है लिखने में, ज्यादातर ये इस्तेमाल होता है, नहीं तो ज्यादातर लिखा हुआ जो कुरान शरीफ के अंदर में आएगा वो पहला नंबर वाला आएगा, ठीक ना। ये एक हो गया। दूसरी बात, जज्म जो होता है वो किसी भी हर्फ के ऊपर दाखिल होता है तो वो हर्फ अपने आप को अदा नहीं कर सकता है। यानी अब किसी की भी हर्फ के ऊपर अगर जज्म दाखिल हो गया, मिसाल के तौर पे या है, ओके, या के ऊपर अगर जज्म दाखिल हो जाता है तो या खुद से अदा नहीं हो पाएगी। क्यों? अरबी के अंदर में ये चीज है कि किसी भी हर्फ के ऊपर जज्म हो तो उसको पिछले वाले हर्फ से मिलाकर ही अदा किया जा सकता है, वरना वो अदा नहीं हो सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जज्म वाले हर्फ भी अगर होता है तो उसको पिछले वाले हर्फ से मिलाकर ही पढ़ी जाती है, ऐसे खुद से अदा नहीं हो सकता है। यहाँ पर यह है कि या के ऊपर जज्म हो और या के ऊपर जज्म है तो ये या साकिन हो गया, इसका नाम क्या हो गया? या साकिन। और या साकिन, अब ये या साकिन से पहले, ठीक है, या साकिन से पहले हमजा के नीचे जेर है, तो अब क्या हो जाएगा? ये या मद्दा, क्या हो जाएगा? या मद्दा, या मद्दा, ओके। ये या मद्दा हो गई। किसी भी हर्फ के ऊपर अगर जज्म हो तो वो नहीं होगा, बल्कि या के ऊपर जज्म हो तो या साकिन, और फिर या साकिन से पहले किसी भी हर्फ के नीचे अगर जेर हो तो वहां पर या मद्दा होगी। ये हमें मालूम हो गया। अब इसमें करना क्या है? अब मश्क करना है कि इसको पढ़ी जाती है किस तरीके से, या मद्दा को किस तरीके से पढ़ते हैं, ये हम सीखते हैं। आइए, जैसे है हमजा या जेर ई, या मद्दा होगी इसलिए कि या साकिन से पहले हमजा के नीचे जेर है, इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जिस तरीके से अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते थे, उसी तरीके से इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मिकदार वही रहेगा जो अलिफ मद्दा का था, वही या मद्दा का भी मिकदार रहेगी। और दूसरी बात यह है, ये शक्ल इसका अलग है, पढ़ने में अलग है, लेकिन पढ़ने में खींचना उसी के मिकदार है जो अलिफ मद्दा का था, ठीक है। पढ़ते हैं हम आगे। बा या जेर बी, या मद्दा होगी इसलिए कि या साकिन से पहले बा के नीचे जेर है, इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर अदा करेंगे। जैसे बाया जेर बी, ताया जेर ती, ओके है। फाया जेर फी,
या मद्दा होगी इसलिए कि या साकिन से पहले सा के नीचे जेर है, इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर अदा करेंगे, जैसे सा या जेर फी, जीम या जेर जी। या मद्दा होगी इसलिए कि या साकिन से पहले जीम के नीचे जेर है, इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर अदा करेंगे, जैसे जीम या जेर जी, हा या जेर ही। या मद्दा होगी इसलिए कि या साकिन से पहले हा के नीचे जेर है, इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर अदा करेंगे, जैसे हा या जेर ही, हा या जेर ही। या मद्दा होगी इसलिए कि या साकिन से पहले हा के नीचे जेर है, इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर अदा करेंगे, जैसे हा या जेर ही, दाल या जेर दी। या मद्दा होगी इसलिए कि या साकिन से पहले दाल के नीचे जेर है, इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर अदा करेंगे, जैसे दाल या जेर दी, दाल या जेर री। या मद्दा होगी इसलिए कि या साकिन से पहले दाल के नीचे जेर है, इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर अदा करेंगे, जैसे दाल या जेर री, रा या जेर री। या मद्दा होगी इसलिए कि या साकिन से पहले रा के नीचे जेर है, इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर अदा करेंगे, जैसे रा या जेर री, जाया जेर जी। या मद्दा होगी इसलिए कि या साकिन से पहले जा के नीचे जेर है, इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर अदा करेंगे, जैसे जाया जेर जी, सीन या जेर सी। या मद्दा होगी इसलिए कि या साकिन से पहले सीन के नीचे जेर है, इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर अदा करेंगे, जैसे सीन या जेर सी, शीन या जेर शी। या मद्दा होगी इसलिए कि या साकिन से पहले शीन के नीचे जेर है, इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर अदा करेंगे, जैसे शीन या जेर शी, सौद या जेर सी। या मद्दा होगी इसलिए कि या साकिन से पहले सौद के नीचे जेर है, इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर अदा करेंगे, जैसे सौद या जेर सी, वाद या जेर वी। या मद्दा होगी इसलिए कि या साकिन से पहले वाद के नीचे जेर है, इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर अदा करेंगे, जैसे ज़ाद या जेर वी, ता या जेर ती। या मद्दा होगी इसलिए कि या साकिन से पहले ता के नीचे जेर है, इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर अदा करेंगे, जैसे ता या जेर ती, ज़ा या जेर वी। या मद्दा होगी इसलिए कि या साकिन से पहले ज़ा के नीचे जेर है, इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर अदा करेंगे, जैसे ज़ा या जेर वी, ऐन या जेर ई। या मद्दा होगी इसलिए कि या साकिन से पहले ऐन के नीचे जेर है, इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर अदा करेंगे, जैसे ऐन या जेर ई, गैन या जेर गी। या मद्दा होगी इसलिए कि या साकिन से पहले गैन के नीचे जेर है, इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर अदा करेंगे, जैसे गैन या जेर गी। आपको ध्यान में रखना है, मिसाल के तौर पे जैसे समीउन है, ठीक है। ये समीउन है, ठीक है। अब आप यहां पर देख रहे हो या साकिन से पहले मीम के नीचे जेर है, तो यहां पर या मद्दा होगी, आपको मालूम है। लेकिन यहां पर कायदा क्या है, अगर इस ऐन के ऊपर जज्म दे करके अगर इसको हम वक्फ करेंगे यानी ठहरेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक अलिफ के बराबर नहीं बल्कि 3 अलिफ या 4 अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ेंगे, समझे। ये वक्फ के बयान के अंदर में आएगा। ये थोड़ा सा आपको ज़हन नशी करा दिए, आगे जाके बताएंगे क्या इसलिए कि आपको इश्काल पैदा होगा कि यहाँ पर एक अलिफ से 3 अलिफ भी पढ़ सकते हैं, तो मतलब ये सूरत में 3 अलिफ पढ़ सकते हो, जबकि यहाँ आयन के ऊपर जज्म दे करके इसको वक्फ करेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर एक अलिफ नहीं बल्कि 3 अलिफ के बराबर यहाँ पर या मद्दा में हम अदा करेंगे, ठीक है। फा या जेर फी। या मद्दा होगी इसलिए कि या साकिन से पहले फा के नीचे जेर है, इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर अदा करेंगे, जैसे फा या जेर फी,
कौफ या जेर की, या मद्दा होगी इसलिए कि या साकिन से पहले कौफ के नीचे जेर है, इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर अदा करेंगे, जैसे कौफ या जेर की, काफ या जेर की। या मद्दा होगी इसलिए कि या साकिन से पहले काफ के नीचे जेर है, इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर अदा करेंगे, जैसे काफ या जेर की, लाम या जेर ली। या मद्दा होगी इसलिए कि या साकिन से पहले लाम के नीचे जेर है, इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर अदा करेंगे, जैसे लाम या जेर ली, मीम या जेर मी। या मद्दा होगी इसलिए कि या साकिन से पहले मीम के नीचे जेर है, इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर अदा करेंगे, जैसे मीम या जेर मी, नून या जेर नी। या मद्दा होगी इसलिए कि या साकिन से पहले नून के नीचे जेर है, इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर अदा करेंगे, जैसे नून या जेर नी, वाव या जेर वी, वी वी। या मद्दा होगी इसलिए कि या साकिन से पहले वाव के नीचे जेर है, इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर अदा करेंगे, जैसे वाव या जेर वी, हा या जेर ही। या मद्दा होगी इसलिए कि या साकिन से पहले हा के नीचे जेर है, इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर अदा करेंगे, जैसे हा या जेर ही, हमजा या जेर ई। या मद्दा होगी इसलिए कि या साकिन से पहले हमजा के नीचे जेर है, इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर अदा करेंगे, जैसे हमजा या जेर ई, या जेर ई। या मद्दा होगी इसलिए कि या साकिन से पहले या के नीचे जेर है, इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर अदा करेंगे। अब हम आगे सबक में इसका मश्क करेंगे, इसके बारे में, और जितनी चीज जरूरियात है, जरूरी की चीज है कायदा, वो हम आगे सबक में बताएंगे। आज का सबक इतना ही। आप सबको बच्चों मेहनत करना है और मश्क करना है। समझ में आ गया ना कि हमजा या के ऊपर जज्म हो वो या साकिन कहलाएगा, फिर या साकिन से पहले हमजा के नीचे या किसी भी हर्फ के नीचे जेर हो तो वहां पर या मद्दा होगी, और या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा किया जाता है। बस इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज के सबक में इतना ही। कल सबक दूसरे सबक में मिलते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।